So a recent report by Goldman Sachs states that AI could replace 300 million full-time jobs. साथ ही साथ Forbes says that according to an MIT and Boston University report, AI will replace as many as 2 million manufacturing workers by 2025. और सिर्फ यही नहीं, और भी एक और स्टडी है. A study by the McKinsey Global Institute reports that by 2030 at least 14% of employees globally could need to change their careers due to digitization, रोबोटिक्स एंड एआई एडवांसमेंट्स. तो यार ये नंबर है बहुत ही ज्यादा बड़ा. एंड यार सिंस द लॉन्च ऑफ टूल्स लाइक सोरा एंड डेविन देयर इज अ फियर इन द मार्केट, स्पेशली द जॉब मार्केट. सब कह रहे हैं दैट एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड, बट वेट, डज दैट रियली मीन कि कोई भी जॉब होगी ही नहीं? बट नो, देर आर सर्टन जॉब्स दैट एआई कैन नॉट रिप्लेस. और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 6 जॉब्स की विच एआई कैन नेवर रिप्लेस, एटलीस्ट इन द नियर टर्म. No advancements, no tool can replace these jobs. Without wasting any further time, let's move on. सबसे पहली आती है full stack developer की. और यार it is not just about writing the code, it is about प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट एज अ होल. सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन होता है सिर्फ और सिर्फ उन फुल स्टैक डेवलपर्स का जो कोड में रहते हैं. बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिवाइसिंग सॉल्यूशंस, एनालाइजिंग अदर एस्पेक्ट्स में इंक्लूडेड रहते हैं. तो अगर हम बात करें एग्जांपल लेके एक जूनियर डेवलपर के रोल की, उनका प्राइमरी टास्क होता है बेसिक कोड करना, विच कैन प्रोबेबली बी रिप्लेस विद डिफरेंट टूल्स, जिसके अंदर डेविन और गिटहब को-पायलट आ सकता है. बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इट गोज बियॉन्ड कोडिंग, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई said. So one developer handling both front end and back end is a recommended starting point for newcomers to software development. Platforms like remote.com, Toptil and Pesto facilitate finding remote job opportunities for all the full stack developers. And while AI is an assistant in coding, it's not a replacement for human input. So knowing how to leverage AI effectively can make developers इंडिस्पेंसिबल, ये इनके लिए बेनिफिट भी हो सकता है. बट यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट? 99% ऑफ द यूनिवर्सिटीज डू नॉट टीच एआई. चाहे ये साइंस वालों के लिए हो, फाइनेंस वालों के लिए हो, या किसी के लिए भी हो जिनकी फील्ड में एआई आना शुरू हो चुका है. सी यार एक चीज एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट एआई हैज कम एंड इट इज हियर टू स्टे. और साथ ही साथ ये फ्यूचर भी है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास 2 ऑप्शंस है. या तो वी यूज एआई एंड लेवरेज इट्स पावर इन आवर पर्टिकुलर फेवर, या फिर लेट इट रिप्लेस अस. एंड आई एम श्योर यार सारे लोग पहला ही ऑप्शन चूज करने वाले हैं. एंड ये मेरा काम होता है अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना इन हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बी ready for the future. Newton School has launched BTech degree in computer science and AI. Their curriculum is designed by senior folks working at Mang companies. इतनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने देखा इनका करिकुलम एंड आई वाज अमेज्ड कि इसके अंदर लिटरली बहुत सारी चीजें हैं. यहाँ पे सारे एडवांस्ड कोडिंग टॉपिक्स लाइक HTML, Python, Java, DSA कॉलेज के स्टार्ट से ही पढ़ाया जा रहा है. और इनको पढ़ाने वाले भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दे आर एक्चुअली स्टडिंग फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड लाइक स्टैनफोर्ड, MIT, ड्यूक, IIT एंड वो लोग भी जो मेंटर्स है सारी बड़ी कंपनियों के लिए. एंड इनका करिकुलम इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ कोर कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट्स रोबोटिक्स, AI एप्लीकेशंस, कोडिंग कॉम्पिटिशंस और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. और ये बहुत ज्यादा एक और कॉमन चीज चल रही है मार्केट के अंदर कि इंटर्नशिप के नाम पे उनसे कोर्स खरीदवाया जा रहा है और उसको इंटर्नशिप बोला जा रहा है. बट एट न्यूटन स्कूल, ध्यान से सुनना, यू विल हैव 6 months of mandatory high stipend internship with top MNCs and unicorn startups of the world. यहाँ पे ना यार फर्स्ट ईयर से ही I was amazed to see कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रोबोटिक्स यूज करके, AI यूज करके, सब कुछ यूज करके अमेजिंग प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं. फ्रॉम AI powered travel planners and drones to websites like Swiggy, Netflix, Amazon, Nykaa, all these projects make sure कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली भी कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हैं. So this BTech degree in CS and AI is built to make the students adapt for the future, for the things which will really work in the future. From robotic labs and AI hackathons to drone workshop, the curriculum is a perfect blend of theory and practicality, जो कि include करता है best of the instructors from industry and academia, IIT, Triple IT, Swiggy, Amazon, Rapido, Zomato, Google, सब. Faculty from international institutions भी आपको मिलेगी, MIT, Duke, Stanford, IITs की. Regular guest sessions भी आपकी होंगे and workshops होंगे from industry, CXO and tech leaders. You will also have regular visits to top tech companies and mentorship and enhance learning on ongoing projects. साथ ही साथ you will also build a habit and strengthen the code muscle, which is the core of the academics. They'll also be running multiple programs to ensure students are progressively solving more and more complex problems from day one. Teaching approach भी जल्दी से समझ लो. चलो amazing बातें सुन लो. Number 1, you will have 100 days of code, you will have coding clubs, you will have ICPC. Number 3 पे एक और interesting बात, ICPC secured 114
14th rank in first year. Fourth is going to be GSOC. Fifth, you will have robotics lab being set up by the students. And sixth, first year students organized a whole techno cultural fest. तो बेस्ट रिजल्ट्स तो दिख ही रहे. बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टार्टअप को भी सपोर्ट नहीं करती है, बट न्यूटन स्कूल डज दैट. यू कैन इवन गेट अ फंडिंग ऑफ अप टू 1 CR in the college itself. And you know what is the coolest part? अपने सारे students को they'll even provide you with the MacBook to help them solve the complex projects in CS and AI. और finances की tension मत लो, there will be scholarships as well to assist you. So if you want to build a strong career in tech, go take the NSAT examination on 13th May 2024. The last date to register is 12th May 2024. रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, और हाँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट को एक बार जरूर देख लेना. आई एम श्योर उसके बाद आप इस कॉलेज को मिस नहीं करना चाहोगे. नंबर 2 पे आता है डिजिटल मार्केटिंग. ऑल्दो इसकी जरा बात नहीं करी जाती, बट इट इज अ वेरी बूमिंग फील्ड. हर एक बिजनेस को एज अ स्टार्टअप ओनर, आई एम माई सेल्फ टेलिंग यू, वी नीड people who are good at digital marketing. इसमें ना प्राइमरी फोकस आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी पे रहता है, rather than वर्किंग ऑन द बेसिक्स लाइक एडिटिंग एंड अदर स्टफ. आप एग्जांपल देख सकते हो यार, स्विगी का, जोमैटो का, एवरीवन टॉक्स अबाउट देयर मार्केटिंग. सो वहां से यू कैन अंडरस्टैंड इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकली. और इसकी कितनी वैल्यू है इन द प्लेसमेंट ऑफ द ब्रांड, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट. और ये सारी की सारी चीजें अबाउट कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड डिजिटल मार्केटिंग यू कैन लर्न फ्रॉम हबस्टॉप अकेडमी और मेटा ब्लूप्रिंट. यहाँ से भी आप सीख सकते हो. मैं हमेशा एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि एक बार आपने स्किल सीख लिया, आई वुड रियली रेकमेंड दैट यू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, ताकि आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, जो कि सबसे जरूरी होती है इस फील्ड के अंदर. एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो इवॉल्व बिग टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम बात करें तो पहले फेसबुक बहुत फेमस था, नाउ इट्स इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट. अभी की बात करें तो एडवर्टाइजिंग इज वेरी प्रोमिनेंट ऑन गूगल, बट धीरे धीरे पोटेंशियल है कि चैट जीपीटी पे भी ये हो सकता है. और इसी के लिए ह्यूमन इंटरैक्शन, ह्यूमन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स बहुत जरूरी है. और मैं 5 रीजंस भी बताता हूँ कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई. सबसे पहले होता है क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स, जो कि एआई नहीं कर सकता, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए यही चाहिए होता है. सेकंड होता है नोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल, विच इज अगेन एनी गुड डिजिटल मार्केटर नोज कि इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट वेबसाइट्स, पीपल एंड कल्चर. ये सब समझना आसान नहीं है फॉर एआई विच लैक्स इमोशनल इंटेलिजेंस. देन कम्स मेकिंग फ्रेंड्स एंड पर्सनल टच, जो अगेन एआई नहीं कर सकता बट ह्यूमंस कर सकते हैं. Then you need smart thinking and change, which is not like running a code. It's about continuous development in a certain thing, which is again a person or a digital marketer can do. And lastly, it's doing the right thing. They often face tough decisions जहाँ पे you need to understand कि right क्या है और wrong क्या है, which is not an algorithm. तो ये सारी चीज़ें बनाती है डिजिटल मार्केटिंग को एक ऐसी फील्ड जो कि easily replaceable नहीं है. नंबर 3 पे आता है रोल ऑफ अ टीचर या फिर प्रोफेसर. अब देखो, यू माइट वंडर कि यार हम तो पढ़ सकते हैं एआई से भी, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इनफैक्ट कहीं की जगह पे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट टीचर क्या करता है. टीचर का काम ये नहीं होता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ बैठा, मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी. इट्स अबाउट अ कनेक्ट. स्कूल में भी होता था, कॉलेज के अंदर भी होता था. वी यूजुअली कनेक्ट मोर विद अ टीचर जस्ट बिकॉज की एक पर्सनल बॉन्डिंग बन जाती है. सो अ टीचर्स वर्क, अ टीचर्स इमोशनल कनेक्ट, a student's ability to understand from a person is very different than comparing it with AI. अब मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग सोचेंगे कि उसकी शायद सैलरी इतनी नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन टीचिंग, व्हेन देयर इज अ हायर स्केल से मेरा क्या मतलब है कि एक क्लासरूम में 40 बच्चे बैठते हैं, 50 बच्चे बैठते हैं, 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास हो सकती है, 10 घंटे की क्लास भी हो सकती है. पर ऑनलाइन के अंदर वही 2 घंटे में 500 बच्चे, 1000, 5000 कितने भी बैठ सकते हैं. सो जैसे जैसे ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो रहा है, पीपल कैन अर्न मोर टीचिंग के अंदर भी. You go on YouTube, look at अपना कॉलेज फिजिक्स वाला, there are plenty more. They are all putting videos on YouTube, वहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं, एंड साथ साथ they get paid students also easily, वरना AdSense से भी पैसे आते हैं. एंड देन इसके अलावा भी देर आर वेज ऑफ अर्निंग बाय ब्रांड, देन डेफिनेटली मोर सोर्सेज. हर कोई इंसान अपनी ज़्यादा सोर्सेज बना ही लेता है. सो टीचिंग इज ऑल्सो वन प्रोफेशन दैट यू कैन लिटरली फोकस अपॉन. फोर्थ आता है डेटा साइंटिस्ट. बट सबसे पहला सवाल, डेटा साइंटिस्ट होता कौन है, बिकॉज इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप फोन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो फोन ने देखा कि आप ईशान की XYZ वीडियो देख रहे हो. सिमिलरली हम कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, हम कुछ कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ ना कुछ करते रहते हैं. अब जब हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं या फिर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि हमको उसी चीज़ की ऐड आती है. कोइंसिडेंस नहीं होता है ये. ऑल दिस डेटा इज स्टोर्ड एंड देन यूटिलाइज्ड. डेटा साइंटिस्ट का रोल काफ़ी सिमिलर ही होता है. दे एनालाइज डेटा एंड ट्राई टू यूज इट इन अ मैनर दैट इम्पैक्ट्स, इफेक्ट्स एंड रियली हेल्प्स द कंपनी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं. तो हर एक चीज़ के अंदर डेटा साइंस यूज होता है, चाहे वो गेमिंग हो, नेटफ्लिक्स पे आप कोई शो देख रहे हो, गूगल मैप्स तक यूज कर रहे हो, हर एक चीज़ इन्वॉल्व्स डेटा साइंस.
लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द 5 रीजंस व्हाई एआई कांट रिप्लेस इट। सबसे पहला होता है सॉल्विंग टफ प्रॉब्लम्स, जो एक मेजर काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। देन होता है अंडरस्टैंडिंग डेटा इन कॉन्टेक्स्ट, जो कि एआई नहीं कर पाता, स्पेशली व्हेन ह्यूमन इनसाइट इज नीडेड फॉर इट। थर्ड होता है चूजिंग द राइट टूल्स एंड बीइंग क्रिएटिव। ये एक चीज़ है अगेन जो कि आप एक इंसान से ही करवा सकते हो। देन नंबर 4, यू आर फाइंडिंग न्यू आइडियाज फ्रॉम डेटा, विच इज अगेन अ पर्सन स्पेसिफिक। एंड लास्टली टॉकिंग एंड वर्किंग विद अदर्स, जो कि अगेन एक इंसान ही कर सकता है। नंबर 5 पे जल्दी से चलते हैं, वो है एआई कंसल्टेशन। बट देखो ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बता रहा हूँ, दिस इज अ गोल्ड माइन। मैंने एक लाइन बोली थी दैट एआई कांट रिप्लेस यू बट द पर्सन यूजिंग एआई विल। बहुत ही सिंपल है, नाम बता रहा है कि एआई कंसल्टेंट करता क्या है। मैं एक ना अपना पर्सनल एग्जांपल भी देता हूँ। बीच में ना एक लहर आई थी जब सब लोग कंटेंट क्रिएटर्स बनने में लगे हुए थे, तो देखा लोगों ने कि यार इसमें तो फन है या इसमें यू कैन मेक मोर मनी या जो भी XYZ रीजंस है, तो बहुत लोग कंटेंट क्रिएटर्स बनने लग गए। बट व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द रियल इंडस्ट्री पीपल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं सब कुछ, दे सेड दैट रियल मनी इज नॉट इन बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, रियल मनी इज डूइंग समथिंग अराउंड कंटेंट क्रिएशन। कि अगर एक ईशान कंटेंट क्रिएटर, ईशान चला भी जाए, स्टिल यू कैन मेक मनी। तो वो सेम चीज़ अप्लाई होती है एआई कंसल्टेशन पे। एआई सीखने वाले लोग अब बहुत आने वाले हैं, एआई का यूज़ बहुत बढ़ जाएगा, तो आप वो कंसल्टेंट बन सकते हो, जिसमें आप कंपनीज को सिखाओगे, उनके आप एम्प्लॉयज़ को सिखाओगे, आप शायद स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई दिस विल बी सुपर नेसेसरी, सुपर इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी हाई पेइंग फील्ड विच अगेन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बिकॉज आप तो एआई को यूज़ ही कर रहे हो। और लास्टली आता है मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए, वो है फाइनेंस। अ लॉट ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स बिलीव कि यार डेटा के लिए अब एआई यूज हो जाएगा, या सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं, कोडिंग आ रही है, पाइथन आर ऑल दीज लैंग्वेजेस, अगेन इट विल रिप्लेस अस। सेम थिंग कंटिन्यूज, एआई कैन नॉट रिप्लेस एनीवन हु इज नॉट यूजिंग इट। इट इज़ अ टूल दैट इज यूज्ड, नॉट समवन हु कैन रिप्लेस यू। अगर आप वो टूल ही सीख जाओगे जो काम आसान बना रहा है, तो आपका काम भी आसान ही रहेगा थ्रू आउट। काफी सारे फैक्टर्स में एआई कैन नॉट रियली हेल्प यू आउट, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे शायद ज्यादा एप्लीकेबल है, जहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते होंगे। उन सब केसेस में इट्स नॉट वेरी इजी टू रिप्लेस। मे बी प्रोजेक्शंस के अंदर यू कैन रिप्लेस, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मॉडलिंग में यू कैन रिप्लेस, एनालिसिस में थोड़ा बहुत अगेन यू कैन रिप्लेस, डेटा इंटरप्रिटेशन में यू कैन रिप्लेस, बट इन सर्टन फैक्टर्स ऑफ फाइनेंस, स्पेशली इफ यू आर रियली गुड एट इट, you really cannot be replaced easily. So with this I wrap up the video. As I always say, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन है, let me know in the comments. चैनल पे पहली बार आए और do subscribe because I make a lot of these videos which will really help you out in your career. And do not forget to check out Newton School's BTech in CS and AI if you are planning to build a great career in tech. The last date to register for the NSAT exam is 12th May 2024. बहुत पास है, भूलना मत। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही, उसको यूज करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।